हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एक पार्ट है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का आगे बहुत यूज है स्टूडेंट। अक्सर क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे मिलेगा आगे, वो एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो या इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, हर जगह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं यूज आएगा। और डायरेक्ट कई बार आईटी जेई या 12th में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। तो बिना देर किए हम आपको पढ़ा दें स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर से देखिए मैट्रिक्स ए है Aij m/n एंड मैट्रिक्स बी है स्टूडेंट ये Bij p/q। यानी इस मैट्रिक्स में m रो है, n कॉलम है स्टूडेंट। मैट्रिक्स बी में p रो है एंड q कॉलम है। अब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A and B exist if and only if number of column of matrix A is equal to number of row of मैट्रिक्स बी, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ये स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई बी यानी ये Aij m/n मल्टीप्लाई Bij p/q ये एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ये है p/q। क्लियर है स्टूडेंट? ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, n = p। समझ गए स्टूडेंट? अब जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगा स्टूडेंट, वो मैट्रिक्स मिलेगा आपका Aij मल्टीप्लाई Bij से जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसको Mij कह देते हैं। और अब यहां पर से स्टूडेंट ये क्या होगा, या Cij कह देते हैं स्टूडेंट, Cij। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स मिला। अब इसमें m रो रहेगा एंड q कॉलम रहेगा, m रो एंड q कॉलम। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ओनली रो टू कॉलम एग्जिस्ट करता है, ओनली रो टू कॉलम। ये कॉलम और ये रो, मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी का रो इक्वल हो गया। तो अब यहां पर से मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का कॉलम बच रहा स्टूडेंट। तो ओनली रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। अब यहां पर से ये बात भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहां पर आप लिख दो ओनली रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन।
इसमें वो बात नहीं चलेगा डिटर्मिनेंट की तरह कि रो टू रो मल्टीप्लिकेशन कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो टू कॉलम कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम टू कॉलम कर ले मल्टीप्लिकेशन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें स्पेसिफाई हो जाता है स्टूडेंट कि आप रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही करें तभी आपका आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा, हर जगह आप गलती कर बैठोगे, है ना। तो अब आप इसे नोट करो स्टूडेंट, इसको रफ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो अपने नोटबुक में, फिर इसके आगे का लेक्चर आप देखना। हम स्टार्ट करते हैं आगे स्टूडेंट। और इस तरीके से कुछ इस पे हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर से जो मैट्रिक्स ए बी है, तो पहले पोजीशन पर जो मैट्रिक्स रहता है ना, पहले पोजीशन पर जो मैट्रिक्स रहता उसका कॉलम और दूसरे पोजीशन पर जो रहता उसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी ए मल्टीप्लाई बी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब यहां पर से तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि मल्टीप्लीकेशन ही है सर तो ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, ये चीजें यहां नहीं चलेगा स्टूडेंट। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई बी अब बी मल्टीप्लाई, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, ये आपस में इक्वल नहीं होते सकता। अब यहां पर से सोचना यह होगा कि ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हो तो पहले पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। हाँ, ऐसे कर दे कि बी मल्टीप्लाई ए, तो फिर ये आ गया कि इस मैट्रिक्स का कॉलम, पहले पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता। इसलिए यहां पर ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होगा। क्लियर है स्टूडेंट। आगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में ये बात आएगा कि ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता। बस आप इस ऑर्डर को ध्यान में रखना स्टूडेंट कि जो पहले पोजीशन पर मैट्रिक्स है, यदि हम ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो आपस में इक्वल हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस पे कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको दिखाते हैं। और ओनली रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसे याद रखें, ओनली रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल 1 बाय 1 हम आपको करके दिखाते हैं। एक छोटा सा मैट्रिक्स लिए A11 A12 A13 A22। क्लियर है स्टूडेंट। और ये मैट्रिक्स है आपका 2 बाई 2। अब यहां पर से एंड मैट्रिक्स B है, ये A11 A12 B11 B11 B12 और ये B13 B21 B22 B23। क्लियर है स्टूडेंट। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और यहां पर हम देख रहे हैं 2 रो एंड 3 कॉलम और ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। अब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम देख लें A मल्टीप्लाई B। अभी आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट A मल्टीप्लाई B। यदि आप A मल्टीप्लाई B करना चाहते हो स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, जो कि है इक्वल स्टूडेंट। अब यहां पर से A मल्टीप्लाई B आप कर सकते हो A11 A12 A21 A22 और मल्टीप्लाई B11 B12 B13 और B21 B22 B23। क्लियर है। अब आप रो टू कॉलम याद रहे स्टूडेंट, ये R1C1 R1C1 R1C2 R1C3 R2C1 R2C2 R2C3। क्लियर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप भी अपने नोटबुक में रेगुलर वे में नोट करते जाइए स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका R1C1 यानी A11
B11, A12 B21 प्लस फिर R1 C2 तो A11 B12 प्लस A12 B22 फिर R1 C3 तो A11 B13 प्लस A12 B23। अब हम करेंगे R2 C1 R2 C2 R2 C3 तो A21 B11 प्लस A22 B21 A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस R1 R2 C3 तो A21 B13 प्लस A22 B23। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ए मल्टीप्लिकेशन बी। चलो एक एग्जाम्पल और भी हम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट, है ना। अब यहां पर से देखिए ये मैट्रिक्स है ए बी सी एल एम एन इसमें हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये 2 रो एंड 3 कॉलम, मल्टीप्लाई यहां पर से दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड कुछ भी एक्स वाई जेड ई एफ जी यू भी डब्ल्यू, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स है 3/3 का। तो अब इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट। तो आप भी यहां से R1 C1 R1 C2 R1 C3 लिखेंगे, फिर R2 C1 R2 C2 R2 C3। क्लियर है स्टूडेंट, आप इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट, इसको नोट करते हुए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो बस आप इसी तरीके से 1/1 मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल करते जाइए स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से, और प्रत्येक लेक्चर अच्छे तरीके से 1/1 आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और जेई या 12th लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, 110% बनेगा। जितना मन लगा करके आप पढ़ाई करोगे उतना आपसे ये है। अब आप यहाँ पर से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टूडेंट, R1 C1 तो AX प्लस BE ये है EF, BE प्लस CU ये है U, तो प्लस CU R1 C2 AY प्लस BF प्लस CB, फिर R1 C3 तो AZ प्लस BG प्लस CW। क्लियर है। अब फिर आप R1 C1 हो गया, ठीक, R1 C1, अब R2 C1 R2 C2 R2 C3। क्लियर है स्टूडेंट। तो LX प्लस ME प्लस NU। क्लियर है। फिर R2 C2 तो LY प्लस MF प्लस NV, फिर R2 C3 LZ प्लस MG प्लस NW। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। क्लियर है, ये आंसर स्टूडेंट। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पर से मैट्रिक्स A इक्वल टू है 1 2 3 -1 0 1 और ये 1 2 1 एंड मैट्रिक्स B है स्टूडेंट 0 -1 2 -1 1 0 और ये 2 3 -2। अब हम यहां पर से क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड A मल्टीप्लाई B। अब A मल्टीप्लाई B करना है तो हमें देखना होगा कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है।
तो 3/3 बच रहा, मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई बी, तो उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम रहेगा। आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1 2 3 -1 0 1 1 2 1 मल्टीप्लाई 0 -1 2 -1 1 -1 1 0 2 3 -2। क्लियर है? अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट। तो ये R1 C1 यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई -1 -2 हुआ 3 मल्टीप्लाई 2 6, 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 1 +2 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 0 0 3 मल्टीप्लाई -2 -6। ये हो गया R1 C1 R1 C2 R1 C3 है ना 2 0। अब आप क्या करो R2 C1 R2 C2 R2 C3 है ना, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लो स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। 2-3 एग्जाम्पल भी करके हम दिखा दिए है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं पूरे को है ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम सीख चुके हैं स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे करेंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पर से स्टूडेंट एक बातें और बता दूं आपको कि कोई मैट्रिक्स ए है जैसे ABCLMN PQR है ना, ये मैट्रिक्स ए, ये भी एग्जाम्पल है समझो। इफ मैट्रिक्स ए, अब यहां पर से कह रहा कि फाइंड ए स्क्वायर, तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सॉल्यूशन, ए स्क्वायर को हम यहां पर से ए मल्टीप्लाई ए कर दें। क्या ए मल्टीप्लाई ए कर देंगे? चलो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं स्टूडेंट। ए मल्टीप्लाई ए मतलब यहां पर से ये स्टूडेंट ABCLMN PQR और ये मल्टीप्लाई ABCLMN PQR। क्लियर है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है स्टूडेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो R1 C1 A स्क्वायर प्लस BL प्लस CP। अब देखो R1 C1 R1 C2, तो A मल्टीप्लाई B AB, B मल्टीप्लाई M BM, C मल्टीप्लाई Q CQ। फिर R1 C3, तो A मल्टीप्लाई C AC, B मल्टीप्लाई N BN, C मल्टीप्लाई R CR। ठीक उसी तरीके से आप लिख दो R2 C1 R2 C2 R2 C3 है ना। तो ये हो गया AL प्लस ML प्लस NP LB प्लस M स्क्वायर प्लस NQ LC प्लस MN प्लस NR। क्लियर है स्टूडेंट? अब फिर R3 C1 R3 C2 R3 C3, तो ये PA प्लस QL प्लस RP। अब यहां से PB प्लस QM PB प्लस QM प्लस RQ। गलती नहीं हो, आराम से कीजिए। PC प्लस QN प्लस R स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर स्टूडेंट। तो उसी तरीके से ए क्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए 4 निकालना रहेगा तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर।
a टू द पावर 5 निकालना हो तो a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, यानी कि जब भी जितना बड़ा भी निकालना हो, a टू द पावर 10 भी निकालना हो तो आपको a स्क्वायर पहले निकालना होगा, फिर a क्यूब, और इसी तरीके से हम लोग a टू द पावर 10 निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन स्टूडेंट। आप अपने नोटबुक में 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को अपडेट करते जाओ स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये है 4 - 1 - 4, 4 - 1 - 4, 3 0 - 4, 3 - 1 - 3, ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। कह रहा अब सो दैट A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। बिल्कुल आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है। अब भी आप A स्क्वायर निकाले हैं, बस आप A स्क्वायर निकालिए, देखिए A इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। A स्क्वायर मतलब A मल्टीप्लाई A, और ये हो जाएगा 4 - 1 - 4, 3 0 - 4, 3 - 1 - 3, मल्टीप्लाई ये 4 - 1 - 4, 3 0 - 4, और ये 3 - 1 - 3। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, निश्चित रूप से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 के इक्वल आएगा। तो हमेशा रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, ये बात हम आपको बता चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, और कई क्वेश्चन में ये रूल हम यूज भी कर चुके हैं। तो बस रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करो और अपने आप देखो तो I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो अब रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट, तो R1 C1 यानी 16, 4 × 4 16, -3 और -12। क्लियर है? फिर ये R1 C2, 4 × -1 -4, -1 × 0 0, और ये -4 × -1 +4, यहाँ 0 +4 कर दो। अब ये R1 C3, तो -16, क्लियर है, माइनस +4, -4 -3 +12। ठीक, R1 C1 हम लिख दिए स्टूडेंट। अब आप क्या करो, R2 C2 लिखो, है ना। तो R2 C1, R2 C2, R2 C3, तो ये 3 × 4 12, और ये 0 स्टूडेंट, ये -12, फिर ये 3 × -1 -3, 0 × 0, और ये -4 +4। अब R2 C2 यानी 3 × -4 -12, ये 0 स्टूडेंट, -4 × -3 +12। क्लियर है? अब यहां पर से R3 C1 C2 C3, अब आप इसको कंप्लीट कर लो। तो ये R3 यानी 4 × 3, 3 × 4 12, -3 -9। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 +0, और ये +3। अब ये इससे मल्टीप्लाई, तो -12 +4 अब +9। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम यहां पर से क्या करेंगे, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कंप्लीट मैट्रिक्स लिख देंगे। तो अब यहां पर से आप देख रहे हो 16 - 15 1, ये 0 ये 0, ये भी 0 स्टूडेंट, ये 1 और ये 0, फिर ये 0 स्टूडेंट, और ये भी 0, और यहाँ पर 1। 9 + 4 13, 9 + 4 13, -12 1। क्या दिखा आपको? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, प्रूफ हो चुका है। दिस विल बी I3 यानी A² = I3। बिल्कुल सर, प्रूफ हो गया।
तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फिर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसे रफ करते हैं स्टूडेंट और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बस आप भी नोट करते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई तो बार बार देखो, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो आप भी लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन है फाइंड एक्स इफ, मैट्रिक्स इक्वेशन ये है स्टूडेंट, x फॉर 1 मैट्रिक्स यानी 1 रो एंड 3 कॉलम, इस टाइप का मैट्रिक्स आप पढ़े हो, हम आपको बताएं। फिर यहां पर ये है एक मैट्रिक्स स्टूडेंट 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 एंड मल्टीप्लाई x फॉर -1 इक्वल टू 0। यानी कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट, आरएचएस में 0 मैट्रिक्स है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व कर करके x निकालेंगे। तो चलो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालेंगे। हम तो बहुत टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए हैं सर, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन सॉल्व किए हैं जिसमें लीनियर फॉर्म में दिया हुआ रहता है कोई इक्वेशन, उसको सॉल्व करके निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, या बहुत टाइप के ऐसा इक्वेशन सॉल्व किए हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है स्टूडेंट, ये आप देख लो। और यहां से आपको x निकालना, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, बस आप ध्यान दो यहां पर। तो ये रहा x फॉर 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 0 2 -4, क्लियर है स्टूडेंट। और यहां पर फिर है x फॉर -1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें एक रो है 3 कॉलम है और ये 3 बाई 3। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स मिलेगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 0 मैट्रिक्स से इसे इक्वेट कर देंगे। अब हम यहां पर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो R1C1 यानी 2x + 4 ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर से R1C1 R1C2, तो ये x और ये 0 और ये +2 R1C3, तो 2x + 8 -4, क्लियर है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई x फॉर -1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब हम देख पा रहे हैं कि ये एक बार इसका कैलकुलेशन करके लिख लो, 2x + 4 x + 2 और ये 2x + 4, क्लियर है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई x फॉर -1 से इक्वल टू 0। अब हम यहां पर से देखते हैं तो इसमें स्टूडेंट एक रो है और 3 कॉलम है, यानी 1/3 का मैट्रिक्स है। और यहां पर हम देखें 1 2 3 3 रो एंड 1 कॉलम। तो ये देखो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो गया, मतलब दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। अब यहां पर से ये R1C1 एक रो एक कॉलम है ना, यानी कि हम कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। तो सिंगलटन मैट्रिक्स मिलेगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो एक कॉलम रहेगा और उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट R1C1 यानी 2x + 4 मल्टीप्लाई x, तो ये हो गया 2x² + 4x, 2x + 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 4x + 8, 2x + 4 मल्टीप्लाई -1 -2x - 4, क्लियर है स्टूडेंट, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आप इसको लिख दो। अब दोनों यहां पर से इक्वेट होगा स्टूडेंट, उसके पहले आप इसका कैलकुलेशन कर लो। 2x² और ये 4x 6x में से 2x गया तो बच जाए 8x में से 2x गया तो अब बच जाएगा 6x स्टूडेंट। यहां
यहाँ 8 माइनस 4 यानी +4 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आप इक्वेट कर दें और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x² + 6x + 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के हटा दीजिए स्टूडेंट, तो x² + 3x + 2 इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो x² + 2x + x + 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x + 2 + 1 कॉमन लीजिए तो x + 2 इक्वल टू 0। x + 1 × x + 2 इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू -1 एंड -2 निकल गया x का वैल्यू। स्टूडेंट आपको आया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, इक्वेशन को सॉल्व कर करके x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में मेरा कंसेप्ट और क्लियर होते जा रहा है ना, कि किसी भी टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाए तो वो आपसे क्वेश्चन रुके नहीं, बिल्कुल आपसे बन जाए स्टूडेंट। वो कहीं पर भी मिले, 11th 12th एग्जाम में मिल सकता है या जेई के एग्जाम में मिल सकता है ना। तो अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो 1-2 बार आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फिर आप उसके बाद क्या कीजिए स्टूडेंट, अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से सॉल्व करने के कीजिए। और मैं आपको बता दूं एक बात स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताब में बहुत मिलेंगे, है ना। आर.डी. शर्मा बना रहे हो या आर.एस. अग्रवाल बना रहे हो या एनसीईआरटी बना रहे हो, वहां कहीं पर भी आप देखेंगे तो इस लेवल का सवाल मिलेगा। और सबसे जरूरी बात है, आपको ये बात बता दूं कि जिस टाइप का हम सवाल कर रहे हैं बोर्ड पर, आपको बता रहे हैं, उस टाइप का एटम्स एकेडमी के ऐप पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बहुत सारा असाइनमेंट पड़ा हुआ है। तो वहां से भी आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर करके देख करके 1 by 1 बना सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो अब हम यहां पर से क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं लिख कर करके। क्वेश्चन नंबर 4, आप भी रेडी हो जाओ पेन और कॉपी लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यहां पर से, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 3 - 2 4 - 2 एंड मैट्रिक्स आई, यानी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, 1 0 0 1 है ना, ये दिया हुआ। तो कह रहा है फिर ये प्रूव दैट a² - a + 2i = 0 है ना। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। मैट्रिक्स ए दिया है तो आप a² निकाल लेंगे, ए को पुट कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ। सभी मैट्रिक्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें, आप भी साथ साथ कीजिए कैलकुलेशन। कलम कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं स्टूडेंट, तो आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कीजिए, या तो मेरे कैलकुलेशन को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और खुद से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर करके, है ना। तो आप अच्छे से सीख पाएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आपको मिले आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलो स्टूडेंट, हम भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो a² = a मल्टीप्लाई a, और ये मैट्रिक्स ये 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई ये 3 - 2 4 - 2 a² था। तो अब हम रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। 3 × 3 9 -8 और ये -6 + 4, ये R1C1 R1C2 हो गया। अब R2C1 तो 12 - 8 और ये -8 + 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपका आ गया 1 -2 और ये 4 4 - 4।
क्लियर है स्टूडेंट? ए स्क्वायर तो आपको मिल गया है ना। अब आप इस इक्वेशन को लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है, यानी LHS पार्ट स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर क्या आ गया? 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और माइनस मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं स्टूडेंट 2002। क्लियर है? अब आप देख रहे हो स्टूडेंट 3 मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ तो कर ही सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे स्टूडेंट। 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। अब यहां पर फिर स्टूडेंट माइनस 2 प्लस 2 और ये प्लस 0, ये हो गया। फिर यहां पर से स्टूडेंट 4 माइनस 4 4 माइनस 4 प्लस 0 और ये फिर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 और ये प्लस 2। और हम यहां से देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 0 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 और ये आ गया 0 मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ही है क्वेश्चन। तो अलग अलग टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करा देना चाहते हैं ताकि आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स का मिल जाए तो आप बहुत इजीली सोच सको और बना सको, है ना। तो बस आप इसी तरीके से मन लगा करके लेक्चर देखते रहिए और बाकी तो हम पे छोड़ दीजिए, है ना। आगे का लेक्चर भी पढ़ा देंगे, बस आप मन लगा करके मेहनत करते जाइए, आपका रिजल्ट 110% होगा ही होगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड लेवल का लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, जिसमें जिस टाइप का IIT JEE और 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन मिलता है भर भर के स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम देते हैं आपको HW, मतलब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, है ना, घर पे। ये होमवर्क रहा आपके लिए आज के लेक्चर में, कुछ कुछ इस टाइप के होमवर्क आपको देते हैं ना, तो आप उसको कंप्लीट कर लिया कीजिए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का हमने क्वेश्चन बनाया है। ये है स्टूडेंट इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 0 और ये 3 माइनस 4 5 और 0 1 3। क्लियर है स्टूडेंट? ये है मैट्रिक्स A। तो कह रहा कंप्यूट A स्क्वायर माइनस 4A और प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका वैल्यू निकालना है ना स्टूडेंट। तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले A स्क्वायर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स A में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बस इसी के जैसा है। एक साथ सब कैलकुलेशन कर लीजिए, मैट्रिक्स निकल जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स निकल जाएगा? A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 3i, है ना। तो ये होमवर्क है, आप घर पे बनाइएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। ला 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 ला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं स्टूडेंट। आई होप इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएंगे स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जरा यहां ध्यान देंगे, है ना। तो ये है इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है ना, इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
अच्छा, ओमेगा के बारे में और बहुत डिटेल में आपको जानना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जाइए और वहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़िए, तब पता चलेगा कि ओमेगा क्या है। वैसे हम रफली बता भी देंगे, है ना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल भी जाएगा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, एंड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स H इक्वल टू ये है मैट्रिक्स H इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये दिया हुआ। तो पूछ रहा स्टूडेंट देन H टू द पावर 70, है ना, 70 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए H, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -H, ऑप्शन नंबर डी H²। क्या होगा आप बताओ स्टूडेंट। हम सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको, देखिए सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए H टू द पावर 70 है, तो क्या 70 टाइम हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे? नहीं स्टूडेंट, कोई ना कोई पैटर्न आएगा जिससे हम क्या करेंगे, बहुत इजीली H टू द पावर 70 लिख पाएंगे स्टूडेंट। देखो ये H है स्टूडेंट, ये H है, ओ में